हम जब भी एपीआई रन करते हैं ना, तो ये नीचे देखो कंसोल दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री बोले तो जब हम सेलेनियम पढ़ते हैं, एक्लिप्स के अंदर भी क्या होता है, कंसोल होता है, तो वहाँ पे वो पूरा जनरेट करके बताता है क्या क्या रन हुआ अभी। ऐसे ही जो अभी तक हमने रन किया है 1 घंटे में, तो वो सारी एपीएस का यहाँ पे हिस्ट्री आपको दिख जाएगा। इसको बोलते हैं लॉग। जो वहाँ पे हम लॉग जनरेट करते हैं सेलेनियम का, वैसे ही यहाँ पे भी कंसोल के लॉग जनरेट हुए, टेस्ट एनजी के या फिर जो लॉग 4j के हमने लॉग जनरेट किए थे, वैसे ही यहाँ पे लॉग जनरेट हुए। तो जो भी आप यहाँ पे रन करते हो सारा लॉग यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और वो कैसे दिखेगा आपको, आपका स्टेटस एचटीटीपी मेथड दिखेगा, एपीएस दिखेगी, और यहाँ पे देखो उसका स्टेटस कोड, तो सारा यहाँ पे आपको दिख जाता है। जैसे पहला वाला लेते जो पहला था 200 वाला, ये ठीक है, ये 200 का। तो तीनों भी चीज़ें मिलेगी आपको, एपीआई है, स्टेटस मेथड है, और स्टेटस सॉरी एचटीटीपी मेथड है, और स्टेटस कोड भी है, सब मिल गया। इसके बाद एरो दिख रहा है छोटा सा, इस पर अगर क्लिक करते हो आप, तो क्लिक करोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी। नेटवर्क है, रिक्वेस्ट हेडर है, रिस्पॉन्स हेडर है। इससे हमें अभी काम नहीं है, इसको बाद में हम देखेंगे। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ देखते हैं। ओके, यहाँ पे है रिस्पॉन्स बॉडी। तो जो बॉडी हमें यहाँ दिख रही है ना, ये वाली पार्ट, वही रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ भी आती है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ये एरो पे, ठीक, तो यहाँ पे भी वो रिस्पॉन्स बॉडी सेम ओपन होके आ जाएगी जो यहाँ पर ऊपर में। तो ये समझो सिर्फ एक लॉग जनरेट हुआ है, बहुत काम के रहते हैं लॉग। आगे जब हम ऑटोमेशन करेंगे ना, तब हमको समझेगा इसको कैसे लॉग रीड करना या लॉग जनरेट करना। अभी तो ये ऑटोमेटिक लॉग जनरेट हो जाता है। इसको आप क्लियर करना चाहते हो, ये बटन है क्लियर, या क्लियर कर दो, आपका सारा लॉग यहाँ से क्लियर हो गया। देन आपको अपनी एपीआई की हिस्ट्री क्लियर करना है। आप बहुत दिनों से एपीआई टेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे एपीआई को रन कर लिया, हिस्ट्री में जाके यहाँ से एपीआई को क्लियर कर सकते हो। देखो इतनी सारी एपीआईज है, ये हिस्ट्री है सिर्फ, जो हम ब्राउजर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं ना क्लियर करते हैं, ऐसे ही यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हो। हम चाहे तो कुछ प्रिंट करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, ये हमारे ऊपर होता था इक्लिप्स के अंदर। अगर कुछ प्रिंट करवाएंगे तो दिखेगा, नहीं कराएंगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ का कॉन्सोल थोड़ा अलग है। यहाँ पर जब भी हम एपीआई को रन करते हैं, जैसे हमने ये रन किया पहला वाला, हर एपीआई का लॉग यहाँ पे जनरेट होते जाएगा। अब वो एपीआई फेल होती है, पास होती है, उससे मतलब नहीं है, सारा का सारा लॉग यहाँ पे जनरेट होते जाएगा। कल हमने देखा था 429 जो एरर आ रहा था, टू मैनी रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये पब्लिक एपीएस का एरर आता है। तो वो फेल होती है तब भी लॉग जनरेट होगा, पास होता है तब भी जनरेट होता है। अब जितनी बार रन करोगे जो भी एपीआई, ये ऐसे लॉग इसके जनरेट होते जाएंगे। इसके साथ में एक चीज़ और होती है, टाइम, ठीक है, मिली सेकेंड। कितना टाइम इसने लिया, कितना टाइम लिया मतलब रिक्वेस्ट जाने और रिस्पॉन्स आने, इतने में जो टाइम लगा है वो होता है ये टाइम। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट टाइम भी बोलते हैं हम इसे, या रिस्पॉन्स टाइम भी बोलते हैं इसे। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम जो हुआ है कैलकुलेट करके, वो मिलता है मिली सेकेंड में। अभी ये है 1326, अगर मैं फिर से रन करता हूँ कुछ और हो सकता है, 1330 है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री, पहला जो था 19, देन 13, देन अगेन 13। तो ये वेरिएशन होते हैं। ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे भी, ये डिपेंड करता है आपकी जो सर्वर है, जो एपीआई जहाँ सर्वर पे होस्टेड है, वहाँ से रिस्पॉन्स आने तक या रिक्वेस्ट वहाँ तक जाने तक कितना टाइम लग रहा है, डिपेंड करता है। सर्वर बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा तो ये टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जितना स्लो सर्वर रहेगा या इंटरनेट स्पीड स्लो रहेगी, तो ये टाइम भी बढ़ जाएगा। टाइम अगर ज़्यादा है किसी एपीआई का, तो हम उसे बोल सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस सही नहीं है। हमने मैनुअल टेस्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक टॉपिक पढ़ा था। हम उसमें क्या करते थे, वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस होता है वो चेक करते हैं, लोड टेस्टिंग हम चेक करते हैं। तो बेसिकली लोड टेस्टिंग में हम यही सब चेक करते हैं, परफॉर्मेंस में यही चेक करते हैं कि जो उसका लोड टाइम है, कितनी जल्दी वो लोड हो रहा है, या एपीआई से कितनी जल्दी लोड होती है, तो उसका टाइम आपको यहाँ दिख जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम मतलब एपीआई स्लो है या सर्वर स्लो है या इंटरनेट स्लो है, ये डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट है, अगर यहाँ पे टाइम ज़्यादा दिख रहा है, तो बोल सकते हो एपीआई का परफॉर्मेंस स्लो है। आपका सर्वर ठीक है और इंटरनेट स्पीड स्लो है, तब बोल सकते हो कि हमारे एंड से इशू है ना। होता है ऐसा कई बार। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका इंटरनेट स्लो की वजह से 404 आ जाए यहाँ पे, या 400 आ जाए, मतलब वो रिक्वेस्ट जा ही नहीं पाती, है ना। होता है, अलग अलग रीजंस होते हैं।
तो कंसोल बेसिकली क्या है, लॉग जनरेट करने के लिए होता है। हम जैसे एसओपी लिखते थे इक्लिप्स के अंदर, तो एसओपी में हम जो भी डेटा डालते थे वो प्रिंट होके आता था। सिमिलरली यहाँ पर अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो उसे कहाँ लिखोगे आप, ये जो टेस्ट वाला टैब है ये, या फिर जो प्री रिक्वेस्ट है ये। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब एपीआई का ऑटोमेशन आएगा तब। अभी के लिए सिर्फ इतना देख लो, अगर मुझे कुछ चीज़ें प्रिंट करना है यहाँ पे, तो प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हो, टेस्ट टैब में जाओ, यहाँ पर जैसा एसओपी लिखते थे वैसे लिखना है कंसोल, ये सजेशन देगा आपको, तो एंटर कर सकते हो। डॉट, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, मुझे क्या चाहिए, लॉग चाहिए, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ पर जो भी आप लिखोगे एज इट इज प्रिंट हो जाती है। मतलब जैसे एसओपी में लिखते थे प्रिंट होता था, वैसे यहाँ भी होगा। ये जो हमने लिखा है ये बेसिकली कौन सी लैंग्वेज है, इट इज अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो पोस्टमैन के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो क्या रहेगी, जावास्क्रिप्ट। ठीक से विजिबल नहीं होगा, जूम करते हैं। ठीक है, तो इसकी थीम भी ना पोस्टमैन की आप सही कर सकते हो, अगर ब्लैक है तो इसको लाइट कर सकते हो, थीम। ठीक है, लाइट थीम कर सकते हो, अब विजिबल रहेगा ठीक से। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज होगी ये कौन सी है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो जो हम ऑटोमेशन करेंगे एपीआई का, तो वो किस लैंग्वेज में होगा, जावास्क्रिप्ट में। बहुत ज़्यादा अलग नहीं है जावा से। अगर आपको जावा आता है, मतलब जावा के कॉन्सेप्ट पता है, इजीली ये लैंग्वेज आप कर सकते हो। और एपीआई ऑटोमेशन की जो स्क्रिप्टिंग है बहुत ईजी है, हमें उसके जैसा नहीं पढ़ना है। जैसे जावा हमने पढ़ा है, सेलेनियम पढ़ा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पढ़ा था, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें लगी थी, बहुत से कॉन्सेप्ट लगे थे। यहाँ वैसा नहीं है, वहाँ वेरिएबल के कॉन्सेप्ट बहुत सारे, यहाँ वेरिएबल का सिर्फ एक या दो कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ईजी लैंग्वेज है, हो जाएगा ये भी। तो हमने जो अभी लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जावा में जो होता है सेमीकोलन मस्ट है, विदाउट सेमीकोलन कोई भी चीज़ें रन नहीं होती वहाँ पर, मतलब कोई स्टेटमेंट रन नहीं होती। यहाँ पे आप लगाओ ना लगाओ ये चल जाता है। तो अगर हमने अभी नहीं लगाया, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये चल गया, और ये देखो इसने कंसोल में यहाँ हेलो प्रिंट भी कर दिया। तो सेमीकोलन लगाओ या मत लगाओ ये ऑप्शनल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट जावा में क्या होता है, वो मस्ट है, लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना है। ये देखो, कभी भी कंसोल में कुछ प्रिंट करना है, ये स्टेटमेंट आप यूज़ करोगे, कहाँ लिख सकते हो, प्री रिक्वेस्ट या फिर टेस्ट। अभी दोनों टैब क्या काम करते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, देखेंगे बाद में। तो ये था हमारा कंसोल।